दोस्तों आज की इस वीडियो में गर्भावस्था के 7वें महीने के बारे में चर्चा की जाएगी। 7वें महीने में गर्भवती महिला कैसे अपनी देखभाल कर सकती है, 7वें महीने में क्या क्या लक्षण हैं और 7वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए और 7वें महीने में शिशु का विकास कितना हो चुका होता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भावस्था के 7वें महीने में गर्भवती महिला को क्या क्या नहीं करना चाहिए। गलत अवस्था में ना सोएं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिलाएं कैसे सोती हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। अगर गर्भवती महिला गलत अवस्था में सोती है तो इससे उसके शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। गर्भवती महिला को हमेशा बाईं करवट में ही सोना चाहिए, यानी कि उसको लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। अगर गर्भवती महिला बाईं करवट यानी कि लेफ्ट साइड में सोती है तो इससे शिशु को प्रॉपर तरीके से रक्त संचार गर्भनाल के जरिए मिलता है। साथ ही साथ शिशु को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन भी मिलती है। इससे शिशु का प्रॉपर तरीके से विकास होता है। अगर वह दाईं करवट या फिर पीठ के बल सोती है तो उससे शिशु को परेशानी हो सकती है, शिशु विचलित हो सकता है, शिशु को रक्त संचार और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को हमेशा बाईं करवट में ही सोना चाहिए और यह सबसे बेहतर स्थिति मानी जाती है। आगे की ओर ना झुकें। 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए और डॉक्टर भी आपको आगे की तरफ झुकने के लिए मना करेंगे। और अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं तो इससे आपके गर्भाशय पर दबाव पड़ सकता है जो शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर आपको आगे झुकना ही है तो दोनों पैरों को मोड़कर नीचे बैठकर आराम से झुक सकती हैं। ऐसा करने से आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा। स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। दरअसल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सैलिसिलिक एसिड और बेंजाइल पेरोक्साइड पाया जाता है जो गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक होता है। ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे को होता है। इससे बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न होती है और बच्चा अस्वस्थ रहता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान जितना हो सके स्किन केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ज्यादा तनाव ना लें। गर्भवती महिला जैसा महसूस करती है वैसा ही उसका शिशु भी महसूस करता है। अगर गर्भवती महिला तनाव लेती है, डिप्रेशन में चली जाती है तो इससे ना केवल गर्भवती महिला बल्कि शिशु को भी नुकसान होता है। इससे समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, समय से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसलिए गर्भवती महिला को तनाव से बचना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बच्चे का कितना विकास हो चुका होता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का वजन 1 किलो के आसपास हो चुका होता है और इस समय शिशु की लंबाई 14 इंच के आसपास हो चुकी होती है। शिशु पेट में लात मार सकता है, अंगड़ाई और जम्हाई ले सकता है। शिशु की पलकें और भौहें बन जाती हैं। शिशु अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है और बाहर की आवाज़ सुनकर वह रिस्पॉन्स भी दे सकता है। इस समय शिशु ध्वनि यानी कि आवाज़ के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है और इसके अलावा शिशु अपनी माँ के टच को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। एक शोध से ये साबित हुआ है जो महिलाएं 7वें महीने के दौरान अपने शिशु से बातें करती हैं, उनको कहानी सुनाती हैं, उनको लोरी सुनाती हैं तो उनके शिशु तेज़ दिमाग वाले, एक्टिव और उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा तेज होता है। दोस्तों हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 7वें महीने के कुछ लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण है ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन महसूस होना। जब आप 7वें महीने में प्रवेश करेंगी तो उस समय आपको ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन महसूस हो सकते हैं और इसको फॉल्स लेबर पेन या फिर अभ्यास संकुचन भी कहते हैं। फॉल्स लेबर पेन के नाम से ही आप समझ सकते हैं इसका मतलब होता है नकली या झूठा, यानी कि ये एक तरह के नकली लेबर पेन है और ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्भाशय खुद को तैयार कर रहा है डिलीवरी के लिए और ये 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रह सकते हैं और उस समय आपका पेट कुछ समय के लिए कड़क हो जाता है और यह दर्द कुछ मिनटों में अपने आप खत्म हो जाते हैं। यह दर्द ठीक वैसा ही दर्द होगा जैसा माहवारी के दौरान होता है, यानी कि डिलीवरी से पहले जब आपको लेबर पेन शुरू होंगे यह दर्द ठीक वैसा ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये केवल कुछ मिनटों तक ही रहते हैं और इसको ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कहते हैं। शरीर में सूजन आना। शरीर में सूजन आना प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आम लक्षण है। शरीर में रक्त का प्रवाह
बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, जो कि ज़रूरी भी है। और शरीर में तेज रक्त प्रवाह के कारण शरीर में सूजन आना सामान्य है। हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके चेहरे में किसी प्रकार की सूजन आए तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, यह एक इमरजेंसी स्थिति है। तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हाथों और पैरों में सूजन आ रही है तो इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने से रक्त का संचार नीचे की ओर बहता है, जिससे पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा जब भी आप किसी कुर्सी में बैठें तो पैरों के नीचे कोई टेबल रख लें। इसके अलावा पैरों को कभी भी लटका कर ना बैठें, और अगर आपको सूजन ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कमर दर्द होना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। अतिरिक्त वजन बढ़ने से आपके जोड़ों पर दबाव पड़ता है और आपके मसल्स जो है वह ज़्यादा काम लेने के कारण उस पर तनाव आता है, और जिसके कारण आपको दर्द हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक खड़ी रहती हैं या फिर एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक बैठी रहती हैं या झुक कर चीज़ों को उठाती हैं तो आपकी पीठ का दर्द बढ़ जाता है। हालांकि गर्भावस्था में पीठ दर्द होना सामान्य बात है, लेकिन अगर ये दर्द ज़्यादा हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। बार बार पेशाब आना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान कुछ महिलाओं में हल्का सा खांसने या हंसने से मूत्र निकल जाता है, जो कि सामान्य लक्षण है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, और प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान शिशु का आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने के कारण आपके यूरिनरी ब्लैडर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और ग्रेविटी के कारण भी यह प्रेशर नीचे की ओर ज़्यादा जोर डालता है, और बार बार पेशाब आने का ये एक कारण है। इसके अलावा गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में रक्त का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण मूत्राशय पर ज़्यादा जोर पड़ता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, जो कि सामान्य बात है। स्तनों से रिसाव होना। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में स्तनों से रिसाव होना शुरू हो जाता है। ये गाढ़ा और पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये रिसाव दिन में किसी भी समय हो सकता है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है ये एकदम रंगहीन हो जाता है, और ऐसा होना एक सामान्य प्रक्रिया है। खाना हजम नहीं होना। खाना हजम नहीं होना, पेट में गैस, कब्ज की समस्या होना, पेट फूलना, सीने में जलन होना, जी मचलाना आदि प्रेगनेंसी के 7वें महीने के लक्षण हैं। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल और सुझाव है तो कमेंट में पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।